नमस्कार, दो टुक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय और इस वक्त हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी जी बिल्कुल। हम देखें पोल्यूशन एंड कोविड के अंदर कोरिलेशन देखते हैं। हमने लास्ट ईयर के अंदर भी देखा था स्पेसिफिकली कि हमारे ड्यूरिंग विंटर सीजन और पोल्यूशन के कारण जो कोविड के केसेस के नंबर्स थे उनमें बढ़ोतरी हुई थी। अब इसका कारण क्या है? पोल्यूशन में अगर हम बात करें तो पोल्यूशन में पीएम होता है ना, पर्टिकुलरली स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर, बहुत स्मॉल, उनको हम आंखों से भी नहीं देख सकते। तो ये वाले जो पार्टिकुलेट होते हैं, इन पार्टिकल्स के अंदर स्पेसिफिकली वायरस को ये कैरी कर सकते हैं और ये हवा के अंदर काफी समय तक रह सकते हैं। तो इसका वजह से इसका एक ही कारण है कि ये जो है स्प्रेड है, जो ट्रांसमिशन है उसको बढ़ा देते हैं। क्योंकि जो एक देखिए, इसमें एक चीज की हम बात करते हैं, पोल्यूशन हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है बिल्कुल। और जिस तरह से कोविड है, कोविड भी आपके लंग्स पे अटैक करता है। कोविड-19 वायरस भी लंग को अफेक्ट करता है, वो भी उनके अंदर इन्फ्लेमेशन करता है। पर ये उन पेशेंट्स में ज्यादा घातक हो जाता है जिनको पहले से सांस संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको पहले से सीओपीडी है, जिनको एलर्जीज है, या उन पेशेंट के अंदर भी हम बात करें कि जिनको पिछली साल कोविड हुआ था, कोविड से रिकवर हुए थे, मतलब कोविड जिनको गंभीर हुआ था, जिनको पहले पिछली साल निमोनिया हुआ था, तो उनके अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को आ रही है। देखिए, इस चीज को हमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि जब हम बात कर रहे हैं डबल डोज की, जो वैक्सीन लगी है हमारे, वैक्सीन डेफिनेटली वैक्सीन आपको बीमारी की गंभीरता से रोकेगी, आपको सीवियरिटी ऑफ डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन, इन चीजों से बिल्कुल आपको रोकेगी। यहाँ पर अभी हम जैसा बात कर रहे हैं कि हमारे प्रदूषण के ऊपर, प्रदूषण की वजह से, बढ़ने की वजह से ऑलरेडी एक तो लंग्स को वो अफेक्ट कर ही रहा है, ऊपर से आप ये देखिए कि उनको अगर उस समय कोविड का भी इन्फेक्शन हो गया तो वो थोड़ा उनके लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। बच्चों के अंदर हम इसलिए बात करें कि बच्चों के अंदर जिस तरह से अभी एम्स के डायरेक्टर ने भी बताया कि कुछ ऐसी स्टडीज हुई है कि वो लॉन्ग टर्म उनके देखे गए हैं बच्चों के अंदर पोल्यूशन के जो इफेक्ट है, उनका जब फॉलोअप लिया गया है तो उनके अंदर जो है लंग्स के अंदर काफी उनके चेंजेस दिखाई दिए हैं। मतलब वो अगर कंटिन्यूअस जो है इस तरह के पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में अगर उनको वो एक्सपोज होते हैं तो हाँ, देखिए, जब भी हम देखते हैं कोई भी भीड़ भाड़ का इस तरह की गैदरिंग होती है, कोई भीड़ भाड़ के प्रोग्राम होते हैं, तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जो अनवैक्सीनेटेड हुई है, जिनको एक सिंगल डोज भी नहीं लगी। और जैसा भी आपने बच्चों का भी बताया कि बच्चों की भी संख्या अगर हम बात करें तो 18 साल तक लगभग 40 करोड़ के करीब हैं, तो वो ससेप्टेबल हैं। तो इस वजह से अभी भी हमारी, जब तक हम बात करें कि 90% के करीब लोग डबल डोज से वैक्सीनेट ना हो जाए, तब तक जो है ये इस तरह का नई तरह का म्यूटेट आने का खतरा बना रहेगा। बट सर्दियों के अंदर डेफिनेटली, एक तो विंटर्स आ गया, ऊपर से फेस्टिव सीजन की अभी जैसे शुरुआत हुई है, अभी दिवाली आई है, आगे छठ आएगी, फिर क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, तो अगले 2 महीने काफी ज्यादा क्रूशियल है। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसमें हम ये कह रहे कि घर से निकलने के लिए नहीं कह रहे, जब बहुत जरूरत है तभी घर से निकले। अननेसेसरली हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो वो चीज हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। दूसरी बात, जब हम घर से निकलने की बात करते हैं तो मास्क आपको जरूर पहनना है। मास्क भी आपको N95, तो वो दोनों चीजों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो आपको पोल्यूशन से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा और वो आपको कोरोना वायरस से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो सावधानियां बरतनी जरूरी है और सेम बच्चों का भी आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। क्योंकि आप ये देखिए कि खाली आप ये मान के चलिए कि जो आपके, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है उनको तो ये, उनके लिए तो खतरनाक है। इसके अलावा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जिनको अस्थमा है उनके लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना जरूरी है। हाँ देखिए, 2 चीजें आ गई, एक नॉर्मल लंग आ गया और एक डिजीज लंग, मतलब जिनको ऑलरेडी पहले से कोई प्रॉब्लम है उनको विशेष ध्यान यही रखना है। हालांकि दोनों ही केसेस में ध्यान रखना आपको कि कई बार हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, जल्दी सुबह के टाइम पे जो है पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा होता है, तो अवॉइड करना है कि हम जो बाहर पार्क में जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं बाहर, ये सब हमें आउटडोर एक्टिविटीज हम जिनको कहते हैं उसको अवॉइड करना है। कि बाहर पार्क में हम योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। हाँ देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि घर के अंदर, घर में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आप जो खिड़कियां वगैरह है उनको आप क्लोज करके ही रखिए। क्योंकि अभी हम वेंटिलेशन के लिए अगर उसको ओपन करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो इंटरनल भी जो है आपका अफेक्ट होगा ही होगा। बाकी जो आपको टिप्स बताए कि जैसे अगर आप बाहर से आते हैं तो आप गार्गल्स कीजिए, हल्की स्टीम, और ये सब चीजें आप लेंगे तो इनसे आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
मास्क आप जरूर पहनिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं। और हाँ देखिए, डाइट में एक तो बिल्कुल आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बाहर का जितना हो सके आप अवॉइड करें, क्योंकि कई बार लोग बाहर का खुला ये सब चीजें खाते हैं, ये भी आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आप घर का बना हुआ कुछ भी खाइए। इसके अलावा आप हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक कीजिए। ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, कि आप कुछ फ्रिज के आइटम्स के जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, विटामिन सी का आप अधिक से अधिक उपयोग कीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को काफी अच्छा बूस्ट करता है। देखिए इसमें बहुत आसान से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फीवर है इस तरह के सीजन के अंदर, तो आपको अपने एक बार फिजिशियन से आप जरूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप ये देखिए वायरल वेक्टर डिजीज जो हम कहते हैं, आपकी डेंगू वगैरह और ये सब भी चल रहा है। इसके अलावा हम करें कि कोविड के केसेस निश्चित तौर पर कम है, अदरवाइज नॉर्मल वायरल भी चल रहा है। तो इनके जो सिम्टम है वो ज्यादातर सबके सेम है, कि सभी के अंदर फीवर होता है। तो इस वजह से आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना। कुछ मामूली से टेस्ट होते हैं जिनसे करा के पता लगाया जा सकता है कि ये कोरोना है या ये डेंगू है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। तो कोई भी सिम्टम आता है, किसी भी तरह का बुखार है, तो उसको आप लापरवाही ना करें कि मेरे को सीजन चेंज होते ही हो जाता है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि तुरंत उसका एक बार निदान किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट टाइम भी शुरू किया जा सके। बिल्कुल देखिए, अगर इस तरह का पैरासीटामोल लेना आपके लिए सेफ है, पर जैसे डेंगू है, डेंगू के अंदर हम पेन किलर लेने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। तो कई बार आप पेन किलर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से जब महामारी चल रही होती है, जिस टाइम पेंडेमिक चल रही होती है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी फीवर हो, कोई भी बुखार हो, तो उसको सबसे पहले रूल आउट करना है कि कहीं वो महामारी मतलब कोविड तो नहीं है, उसको पहले रूल आउट करना है। उसके बाद देखना बाकी दूसरी कोई चीजें हैं। देखिए, जिस तरह से हम बात करें कोरोना की, कोरोना का ऑलरेडी हम पिछले 1.5 साल से देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो है चीजें चेंज हुई है, किस किस तरह के उसके हेल्थ इफेक्ट आए हैं लोगों के ऊपर। ज्यादातर हमने कोविड के अंदर देखा है कि कोविड के अंदर आपको लंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा पोस्ट कोविड भी, कोविड होने के बाद भी जो है काफी सारी चीजें रहती है। बट अभी इसमें एक चीज समझने वाली बात है, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोविड के नंबर अभी कम है, अभी जो हमारे पोस्ट कोविड वाले पेशेंट है, मतलब जिनको पोस्ट कोविड सीवियर कोविड हुआ था, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम भी हुई थी, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट था, उन लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो उनकी लंग्स की रिकवरी है वो भी काफी ज्यादा डिले हो जाती है। तो एक तो वो लोग अपना विशेष ध्यान रखें जो हॉस्पिटलाइज्ड होके कोविड से ठीक होकर आए थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।